राधे राधे गोपाल जी, राधे राधे। राधे राधे आप सबको। आप तन्ना जय श्री श्याम चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप देखिए आज कान्हा जी, देखिए हमारे बाबू दिन हो गया है, यानी 1 बज रहे हैं। ये हमारे बाबू दिन में अब खीर बनाई उनके लिए, दिन के लिए खीर की प्रसादी खा रहे हैं। सुबह का नाश्ता तो हो गया था, लंच, अब दिन का लंच चल रहा है उनका। ये सुबह से शाम से सुबह ठाकुर जी के चरणों में ही कब बीतता है पता ही नहीं चलता। बस सुबह होती है तो बाबू को पहले नहाना रहता है कि उन्हें उठाना है, उठा के फिर उनको नहला धुलना, नाश्ता पानी करवाना है। उसके बाद फिर पूजा पाठ करनी है, पूजा पाठ करके नाश्ता करवाना है। फिर दिनचर्या अपना शुरू हो जाता है। फिर दिन के लंच के लिए रहता है क्या ठाकुर जी खाएंगे, आप क्या खाएंगे खाना आज, लाला आपको क्या पसंद है। अब लाला का जो पसंद होता है थोड़ी थोड़ी भावना दे देते हो, तो इसी तरह हमें भी अच्छा लगता है उनकी सेवा में। आप देखिए कितने प्यारे से बैठे रहते हैं, सारा काम करते करते इनकी चेहरा देखते देखते सारा काम कर लेते हैं, इधर से उधर इनकी चेहरा देखते देखते सारा काम हो जाता है। वो कहते हैं ना कि इनके चेहरे के अलावा कुछ देखना पसंद ही नहीं आता मुझे तो। अब इनका चेहरा देख लिया तो सब वही देखना अच्छा लगता। इन्हीं की ध्यान रहता, कैसे सोए होंगे, कुछ उड़ाया कि नहीं ढंग के, क्या पहनाएं जिसमें खूबसूरत लगे, क्या श्रृंगार करें जिसमें बिल्कुल निखर के उभर के आए। इन्हीं की ध्यान रहता 24 घंटे। क्या ही कहें, बच्चे तो यही कहते रहते हैं कि आप ठाकुर जी की चरणों में ही अब इतना बैठे हैं कि बस क्या बोले। ये है ही इतने अच्छे, इनके चरणों को छोड़ के कहीं जाने का मन ही नहीं करता। ये देखिए कितने प्यारे लगते हैं ये। इनकी छवि हम जितनी बार निहारेंगे उतनी बार ही कम लगता है। कितना कम निहारा हमने, लगता है इन्हें निहारते ही रहे, इन्हें संजोते ही रहे। ये छवि अपने आँखों में बसा के ही ले चलें जब चलें कहीं। ये ऐसी छवि है, इसको देखने के लिए आंखें तरसते ही रहती। पहले जब उनके बारे में हमें पता नहीं था तो हम सोचते थे क्या देखते हैं लोग, क्या करते हैं लोग। पर जब इनके बारे में जाना समझा, फिर इन्होंने आने का विचार बनाया, थोड़ी थोड़ी करके इनके चरणों में जब बैठने लगे, इनके चरणों में बैठते बैठते जब इनकी सेवा भाव करने लगे, इनकी चरण धूलि माथे लगने लगी, तो धीरे धीरे हमारे पाप भी कम होते गए, हमारा कपट मन भी निर्मल होता गया। धीरे धीरे कब इनकी प्रेम में आंखें छलकने लगी पता ही नहीं चला। वो कहते हैं ना कि ये प्रेम ही तो है जो एक दूसरे से जोड़ता है। मेरे गोविंद ही इतना अच्छे हैं, हम जैसी पापियों को भी अपनी तरफ मोड़ लिया इन्होंने। क्या ही कहें इनकी प्रेम के लिए, इनकी प्यार के लिए। यूं ही थोड़े ना वो गोपियाँ इनके लिए रोती थी, यूं ही थोड़े ना वो गोपियाँ इनको प्यार करती थी, यूं ही थोड़ी ना वो गोपियाँ इनकी सूरत के लिए तरसती थी। क्या करें, हमारा कन्हैया है ही ऐसा कि सबको रोने में विवश कर देते हैं। जो जो इनसे प्रीति लगा लेगा ना, वो इनकी प्रेम के लिए तड़पना शुरू कर देगा। जब जब इनको सेवा करते हैं, जब जब इनको देखते हैं, जब जब इनके बारे में सोचते हैं, तो जितना सोचते हैं उतना कई गुना ज़्यादा दिखता है, कई गुना ज़्यादा समझना पड़ता है कि हम क्या थे और कहाँ रहे, हम क्यों रहे।
अगर मुझे पता होता कि मेरे बिहारी जी की इतनी अपार कृपा है, इतना प्यारे हैं ये, इतना करुणा निधान है ये, तो मैं अपने जो बीते हुए साल है उनको कोसती हूँ कि मैं कैसी रह गई अनजान तुम्हारे बिना। इतना वर्ष में तुम्हारे बिना कैसे अनजान रह गई, कैसे तुम्हें भूली रही। कितना कीमती पल था, जो पल तुम्हारे चरणों में बीतता सब बर्बाद कर दिया। अभी भी कानों को धन्यवाद करती हूँ, ये मालिक देर से सही पर तुमने हमें याद तो दिलाया। इस भावना के लिए, इस याद के लिए, इतनी अच्छी हमें जीवन देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। क्योंकि हम तो चाहते हुए भी ना चाह पाते हैं कुछ। जब जब हम कुछ चाहते हैं, अपने चाह लगाते हैं, तो हम यूं ही जीरो पे खड़े होते हैं। अंधेरी मंजिल है, कहाँ जाना है ये भी पता नहीं है, कहाँ रुकना है ये भी पता नहीं है, कहाँ ठहराव है, बस चले ही जा रही हुई, बेनामी जीवन बिताए जा रहे थे। कितनी बड़ी दया है मेरे कान्हा की, कितनी बड़ी दया गोपाल जी की, जिन्होंने चुना और हमें अपना लाड, अपना प्यार दिया, जिन्होंने ये समझाया कि यूं ही ना बीतो, यूं ही ना जाओ अंधेरे रास्तों में, मेरी शरण में आओ, मैं ही तुम्हें मार्गदर्शन दिखाऊंगा, मैं ही तुम्हारी रोशनी बनूंगा। अरे आप यकीन नहीं मानेंगे, जब से इनके चरणों में बैठे हैं ना, इन्होंने सारी रोशनी दिखाना शुरू कर दिया है। इन्होंने हमें हिम्मत देना शुरू कर दिया है। ये समझाते हैं कि ये दुख भी तुम्हारे लिए मेरी प्यार है, अरे सुख भी मेरा ही प्यार है। अब मालिक के चरणों में बैठे हैं, हे मालिक तू दुख दे चाहे सुख दे, प्यार दो चाहे डांट दो, ये सब तुम्हारे चरणों में ही बैठे हैं। हमें तो दोनों ही पसंद है, दोनों ही स्वीकार है। तुमने हमें चाहे डांट के समझाया हो दुखों के जरिए, चाहे प्यार से समझाया हो खुशी की जरिए, ये प्रभु ये गोविंद हमें दोनों ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि अब तो आदत हो गई इन सब चीज़ों की, अब तो हमें आपके दोनों प्रेम की आदत पड़ गई, सुख की भी तो दुख की भी। हम तो धन्यवाद करते हैं आपका पल पल कि आपने हमें दोनों ही दिया, दुख भी समझाया आपने हमें और खुशी भी समझाई। इन सब चीज़ के लिए कोटि कोटि धन्यवाद गोविंद, कोटि कोटि धन्यवाद। क्या ही कहें, प्रभु तो है ही इतने अच्छे। अब देखिए इतने सुंदर लगते हैं बैठे हुए, इतने प्यारे लगते हैं, ऐसे लगता है इन्हें निहारते ही रहे, निहारते ही रहे, इनसे नजर हटाने का मन नहीं करता। इनका प्यार और दुलार में ही मन करता रहने का। इसमें भी कोई भलाई रही होगी प्रभु तुम्हारी कि तुमने हमें ये सुख और दुख दोनों दिया है। हम तो ये जानते हैं सब दुख और सुख तो आपका ही प्यार है, ये प्यार के रूप में ही स्वीकार है। सर माथे पे आपका दिया हर चीज़, खुशी भी सर माथे और दुख भी सर माथे। बस यही है प्रभु कि दुख देना तो सहने की शक्ति जरूर देना, और खुशी देना तो उसे निभाने की शक्ति जरूर देना। क्योंकि दुख आता तो हम टूट जाते हैं और खुशी आती तो हम गुरूर में आ जाते हैं। तो ये गोविंद बस इतना ही देना कि दुख भी आए तो सहने की ताकत हो, और सुख भी आए तो शरणागति हो। प्रेम से रहना सिखाना, प्रेम से रहना ही सिखाना प्रभु।
यही अरदास है आपसे, यही प्रेम, यही बंधन है कि आपके सारे भक्त खुश और खुशहाल रहे। हम तो प्रभु आपके चरणों में ही बैठे हैं। बस सुबह उठते ही जब आपका चेहरा दिखता है ना तो दिन अच्छा कटता है। नहाने धोने के बाद आपकी चरण धूलि माथे लगती है ना तो माथे का जितनी चिंता है सब दूर हो जाती है। जब कभी कोई परेशानी आती है ना तो आपसे शेयर कर लेते हैं तो मन भी हल्का हो जाता है। दुख आता है तो भी आपसे शेयर कर लेते हैं। सब सुख और दुख आपसे ही शेयर कर लेते हैं तो ये सब मन हल्का हो जाता है। यही तो है आपका प्रेम, यही तो है आपकी करुणा, ये करुणा निदान। अपने भक्तों को इसी तरह प्रेम और प्यार से संभाले रखना। उनको अपनी करुणा दृष्टि में कभी हटाना मत, उनको इसी तरह बसाए रखना और मुझे अपने चरणों से इसी तरह लगाए रखना। आप सभी के लिए राधे राधे। मेरे गोपाल को देखने वाले जितने प्रेमी हैं आप सबको राधे राधे। आप सबका मंगल हो। आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लग रही हैं, मेरे चैनल को देखने वाले जितने भी प्रेमी हैं उन सबको वीडियो कैसी लग रही हैं, ठाकुर जी की सेवा कैसी लग रही है, ठाकुर जी के कपड़े कैसे लग रहे हैं, ठाकुर जी के श्रृंगार किस तरह लगता है। आजकल सर्दी है तो ज़्यादा नहीं पहना रखे माला वगैरह, हल्की पहना रहे हैं। इसी तरह आप सब बताना कमेंट करके, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइबर करना, लाइक करना। आप सभी को राधे राधे।